हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जिसमें 2011 से 2022 तक का क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अगर ये टोटल लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन भी एसएससी पूछता है। तो इसके बारे में 12 सेट तैयार किया गया। 12 सेट जो है ये 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं, जो कि उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में या आपको उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से मिल सकता है। आज हम आपको सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं यह जो पेपर जो है यह कब कंडक्ट कराया गया था। तो यह जो था 2013 में बीएसएससी द्वारा सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में यह कराया गया था। तो उसका हम डिस्कशन देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें जो जीके जीएस का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि नगर कोझी कोड कहलाता है। बताना आपको कि नगर कोझी कोड जो है वो क्या कहलाता है या किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो कालीकट को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो वर्तमान जो है कोझी कोड वो प्राचीन नाम था उसका कालीकट, जो कि यही कालीकट जो था यह कहाँ पड़ता है तो केरल में पड़ता है, जहाँ प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा इसी बंदरगाह पे 17 मई 1498 को पहुंचे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। बताना आपको कि राष्ट्रीय गीत जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह आनंद मठ जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय गीत जो था वंदे मातरम वो लिया गया था। जो कि यह वंदे मातरम जो था पहली बार कब गाया गया था, तो यह जो गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जो कि उस समय अध्यक्ष कौन थे वहाँ के, तो वह जो थे रहीमतुल्ला सयानी जो थे उसके अध्यक्ष थे। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। बताना आपको कि विजय घाट जो है वो किन के समाधि स्थल को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री के कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही दिया गया है यहाँ बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, तो यह जो चैत्र भूमि कहा जाता है। तथा इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है, तो शक्ति स्थल कहा जाता है। तथा दिया गया राजीव गांधी को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है वीर भूमि कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो यह जो चुने गए थे यह जो हो जाएगा आपको 1929 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। या 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अब वही क्वेश्चन ये पूछ दे, यहाँ 1938 दिया गया। 39 से पहले 38 जो है बहुत फेमस है। यह 1938 जो था यह हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वही 1939 में जो था ये त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी भी अध्यक्षता कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। लेकिन बीच में ही छोड़ के चले गए थे। तो उस समय जब छोड़ के गए थे तो किसने अध्यक्षता किया था, तो यह जो किए थे राजेंद्र प्रसाद किए थे। आगे देख लेते हैं झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। बताना आपको कि झांसी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है वह लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम जो था मणिकर्णिका था। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो था बनारसी में हुआ था। आगे देख लेते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो यह जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे 1920 में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो यह जो कहलाती हैं वो आइसोबार कहलाती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। बताना आपको कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है। तो यह जो सीमा रेखा जो है वो चीन के, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन रेखा कहलाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो रेड क्लिफ रेखा है यह 24वीं समानांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। आगे देख लेते हैं दिया गया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा उस नदी के बीच स्थित है। तो यह जो स्थित है यह आपको हो जाएगा नर्मदा नदी के बीच स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। बताना आपको कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है, तो इसका ऊंचाई जो है 8,800 लगभग 50 है। लेकिन कहीं कहीं किताब में इसका 8,848.86 मीटर लिखा रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है तथा नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि तलचर कोयले की खानें यहाँ है। बताना आपको कि तलचर कोयले की खान जो है वो कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ दो सूर्योदय होते हैं। तो यह जो बताए थे यह था केपलर 16b थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। बताना है आपको कि जनजाति जो है संथाल जनजाति जो है वो किस राज्य में नहीं रहती है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया असम, असम में ही पहला नहीं रहती है। उसके बाद झारखंड में रहती है, उड़ीसा में भी रहती है, पश्चिम बंगाल में रहती है। तो इसका जो ऑप्शन है नहीं वाला चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। बताना है आपको कि भारत में जो विशालतम समुद्र तट जो है वह कहाँ है, किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह तमिलनाडु में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये चेन्नई में स्थित मेरीना बीच जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है तथा भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे लंबी तट रेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, तो वह जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। बताना आपको कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो झारखंड के उत्तर में जो है वो बिहार है। इसका आंसर जो जाएगा बिहार, बी नंबर हो जाएगा। वही बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो बिहार के उत्तर में जो है राज्य कोई नहीं है, जबकि एक देश है वो नेपाल है, तथा दक्षिण में झारखंड राज्य है। आगे देख लेते हैं, दिया गया सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। बताना आपको कि सबसे अंदर जो है भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है। तो यह जो पतन जो है यह है विशाखापट्टनम। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अभी कौन सा है, तो यह विशाखापट्टनम ही है, जो कि कहाँ स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है। बताना आपको कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या होता है। तो यह जो होता है वो 2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देखिए, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH 44 है, जो कि यह जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। बताना आपको कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा होता है। यह जो होता है वो जम्मू और कश्मीर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है। बताना आपको कि रबी की फसल की कटाई जो होता है वह कब माना जाता है। तो यह जो माना जाता है वो मार्च महीना में माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये खरीफ फसल जो होता है यह जून जुलाई में बोया जाता है। वही रबी फसल कब बोया जाता है, तो यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। बताना आपको कि बिहार में कौन सा इस्पात संयंत्र है। तो यह जो स्थित है वो टिस्को है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन था यह पुराना पेपर है, इस वजह से ये बिहार में ना होकर ये झारखंड में है, लेकिन इसे माना जाता है कि वह बिहार में ही है। इसका जो जब क्योंकि बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। बताना आपको कि कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो यह जो होता है एंथ्रासाइट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। बताना आपको कि नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है एलुवियल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चीन की संसद कहलाती है। बताना आपको कि चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। बताना आपको कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कब तक प्रधानमंत्री बने थे। तो यह जो बने थे 1964 तक बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब था, तो इनका कार्यकाल जो था 1947 से 1964 तक था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के संघ शासित प्रदेश की संख्या है। बताना आपको कि भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है। तो इसमें जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो वर्तमान में होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, लेकिन ये जब क्वेश्चन आया हुआ था उस समय 9 था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बताना आपको कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत में कौन बनी थी। तो यह जो बनी थी वह सुचेता कृपलानी बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। या किस राज्य की बनी थी। तो यह जो बनी थी उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला कौन बनी थी। तो यह जो बनी थी मायावती बनी थी। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। तो यह जो विश्व रिकॉर्ड जो कायम किया था विलास पासवान ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुआ था उसमें भाजपा के साथ मिलकर पिता पुत्र दोनों ने जीत हासिल की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। बताना आपको कि फ्रंटियर गांधी जो है वह किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए। बताना आपको कि कौन सा वर्ष था जब प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे। तो यह जो गए थे 1961 में गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। बताना आपको कि ओमेगा 3 जो है वो किसका एक वर्ग है। तो यह जो वर्ग होता है वो आवासीय अम्ल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बताना आपको कि परमाणु संरचनाओं से सिद्धांत से जो संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है। तो यह जो नहीं वाला हो जाएगा, यह जो हो जाएगा क्यूरी जो थी यह नहीं हो जाएंगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि इस धातु के यौगिक कुल शीशों तथा साबुन दोनों को घटक होता है। बताना आपको इसमें शीशों तथा साबुन दोनों के घटक इसमें से कौन सा यौगिक होता है। तो यह जो देख लेते हैं कौन सा होता है, कैल्शियम जो कि नहीं होता है। अगला जो है पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है दोनों का घटक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। बताना आपको कि किस तत्व के परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। यह जो लिया जाता है कार्बन का लिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो इसकी परमाणु संख्या जो होती है 12 होती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होता है। बताना आपको कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना होता है। तो यह जो होता है वह आपको 3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसके कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटेनियम होता है और एक होता है ड्यूटेरियम होता है और एक टाइटेनियम होता है। याद रखिएगा तीनों इसका, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछ देगा हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। तो हाइड्रोजन की खोज तो हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, पीच ब्लेंड किसका एक अयस्क है। तो पीच ब्लेंड जो होता है यह जो अयस्क होता है यूरेनियम का होता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मिश्रित धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो यह जो तत्व जो होता है वह तांबा का होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो यह जो कार्बनिक यौगिक जो था यूरिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो यह जो किए थे वेलर ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया वुड्स अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो यह जो प्रयुक्त जो होता है यह आपको एल्केन में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिरके का पीएच लगभग होता है। बताना आपको कि सिरके का पीएच कितना होता है। तो यह जो होता है वह 3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या क्या होती है। तो यह जो संख्या होता है 2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जो होता है C3H8O3 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक है। बताना आपको कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया मशरूम है। बताना आपको कि मशरूम क्या होता है। तो यह जो होता है यह कवक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। बताना आपको कि प्रकंद का एक उदाहरण कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा वह आपको अदरक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सबसे जोर से बोल सकने वाले जंतु कौन सा है। बताना आपको कि सबसे तेज आवाज या सबसे जोर से बोलने वाली जंतु कौन सा होती है। यह जो होता है आपको नीली व्हेल होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद होता है। तो यह जो सामान्य उत्पाद जो होता है वो जल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। यह जो हो जाएगा आपको थायराइड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कौन सी अंग पीत का स्रावन करता है। बताना आपको कि इसमें से कौन सा अंग जो है पीत का स्रावन करता है। यह जो करता है यकृत करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि पीत जो होता है यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। जो कि पीत का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 जो होता है यह इसका पीएच वैल्यू होता है। आगे देख लेते हैं, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही एक तकनीक संभव हुआ था। तो यह जो हुआ था डीएनए अंगुली मुद्रण में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्न का कारण विषाणु है। बताना आपको कि इसमें से कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा होने वाला है। यह जो रोग जी दिया गया है इसमें रेबीज जो है वो विषाणु से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह रोग के बारे में एक हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। वो कैसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं उसको ट्रिक से बताया गया। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार देख सकते हैं, या वीडियो नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, गति का अध्ययन कहलाता है। बताना आपको गति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है काइनोमेटिक्स कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया। बताना आपको क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। तो यह जो दिए थे प्लांक ने दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। तो यह जो कहलाता है यह पायरोमीटर कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लक्स इसकी ऊंचाई इकाई है। बताना आपको कि लक्स जो है वो किसकी इकाई है। यह जो इकाई होता है प्रतिदीप्त का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। बताना आपको कि एक अश्वशक्ति का समतुल्य कौन सा हो जाएगा। यह जो हो जाएगा 746 वाट्स हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा यह वस्तु के समान आकार का बनेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक के सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। यह जो नहीं की जा सकती है यह जो होता है दूसरा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक वायुयान की ध्वनि समानतः इसके संगत होती है। तो यह जो संगत जो होती है यह 100 डेसिबल की होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। बताना आपको कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो यह जो होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बताना आपको कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो यह जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है। तो यह जो नाम है यह बिहार में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका किसने निर्माण करवाया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था, जो कि इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया था। आगे देख लेते हैं, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। बताना है आपको कि कौन सा प्रसिद्ध स्थल जो है वो बिहार में अवस्थित है। तो देख लेते हैं, दिया गया सलीम अली पक्षी विहार, जो कि यह जो है जम्मू कश्मीर में है, तथा अशोक स्तंभ जो है बिहार में है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की है। तो पोइरोट की रचना जो किए थे यह किए थे क्रिस्टी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव की रचना की है। तो यह जो रचना जो किया गया है वुड्स हाउस द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय जो है जिसका प्रतीक चिन्ह जो है सिंह नहीं है। तो यह जो हो जाएगा देख लेते हैं, पहला पाकिस्तान का जो है पहला ही एक दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। बताना आपको कि इक्विनोक्स जो है वह किस दिवस को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है मार्च 21 को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
21 मार्च और 23 दिसंबर को जो है दिन रात बराबर होता है तथा सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी की वह स्थिति जिसमें उसकी धुरी का झुकाव उसकी परिक्रमा के तल पर अधिकतम होता है उस 23.5 डिग्री होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए, तो यह जो मारे गए थे यह जो हो जाएगा आपको संजय गांधी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। यह जो नहीं रहे थे यह थे नारायणन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया पुलोला गोपी चंद इस खेल से संबंधित रहे हैं, तो इनका जो खेल से संबंध जो था यह आपको बैडमिंटन से था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। बताना आपको कि इनमें से कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है, तो यह जो रही है यह अरुंधति राय रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बताना आपको इसमें से कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो यह जो किया जा चुका है वह लता मंगेशकर को किया जा चुका है। इसका अब तो वर्तमान में भारत रत्न जो है सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया है और जगमोहन दवलिया को नहीं दिया गया। तो ये 3 लोग अब हो गए हैं, तो इसमें नहीं वाला हो जाएगा किसको नहीं दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। बताना आपको कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है इसके वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। बताना आपको कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है, तो यह जो होता है वो चैत्र होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो है 22 मार्च 1957 को शक संवत अपनाया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस है। बताना है आपको कि 5 सितंबर जो मनाया जाता है वो किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है राधा कृष्णन के जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, इसमें कौन सा था, तो यह जो हो जाएगा आपको ए लास्ट लेक्चर जो था यह सबसे प्रमुख था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। बताना है आपको कि नमक का उत्पादक किस राज्य में नहीं होता है, तो देख लेते हैं राजस्थान में तो होता है, फिर बिहार जो है उसमें नहीं होता है, फिर गुजरात में वो होता है, तमिलनाडु में भी होता है। तो इसमें नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। बताना है आपको कि भारत में पहली बोलती हुई फिल्म कौन थी, तो यह जो था आलम आरा था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, तो पहली फिल्म जो हो जाएगी श्यामची आई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वाक्यांश जस्ट टू ईट किस कंपनी की संबंधित है, तो यह जो संबंधित जो है यह नाइक कंपनी से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला है, आई इसके लिए आता है। तो बताना है कि आई जो होता है वह किसके लिए आता है, तो यह जो आता है वह इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे संभावना मिशन कहा गया, तो यह जो कहा गया था यह आज अन्ना हजारे ने जो अनशन किए थे उसे संभावना मिशन कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जो नियुक्त किया गया है यह APJ अब्दुल कलाम को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिए, तो यह जो संन्यास जो लिए थे वह राहुल द्रविड़ ने लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था, तो यह जो बंदी जो बनाया गया था यह IMF को बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी थी, तो यह जो चुनी थी यह जो हो जाएगा डेनमार्क। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये जो तीनों क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है ये उस समय का जो एग्जाम हुआ था उसमें के लिए करंट का क्वेश्चन था।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, ई इसके लिए आता है। तो ई जो आता है यह आपको इक्विडेंट के लिए आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। बताना है आपको कि श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है। तो यह जो कहलाती है वह सील कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं किसने लास्ट सपर की चित्रण किया। बताना आपको कि लास्ट सपर जो है उसका चित्रित किसने किया था। तो यह जो चित्रित किए थे लियोनार्डो द विंसी किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। बताना आपको कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था। यह जो किया गया था 2004 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। बताना आपको कि इसमें से कौन सा है जो तीनों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो यह जो हो जाएगा आपको परितंत्र हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ आप पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों जगह से कहीं से आप जुड़ सकते हैं। इसका अगर अभी पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।